Welcome to your channel Option Traders Room. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं आने वाले टाइम में बिगिनर्स के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, और उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट रेडी करूँगा और प्रॉपर उसमें 20-21 दिन का एक कोर्स बनाऊंगा, जिससे कि डे फर्स्ट से और लास्ट डे तक जो मेरा कोर्स होगा उसके अंदर मैं पूरी ब्रीफिंग दूंगा कि कैसे क्या स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट अंदर अंदर काम कैसे किया जाता है, और हम इसके अंदर कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर सेटअप होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं काम करने के, किस तरीके से हम इसके अंदर कुछ अर्न कर सकते हैं। तो आज पहला दिन है, तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया ये वीडियो शूट करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग मतलब काफ़ी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। फिर भी हम स्टार्ट वहीं से करते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को आप ये समझ लीजिए कि ये स्टॉक मार्केट वो है जहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो हैं उनके शेयर की ट्रेडिंग होती है, मतलब उनके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। सीधा सीधा, ज़्यादा लंबा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सीधा सीधा हमें ये समझना है कि स्टॉक मार्केट क्या है। यहाँ पर जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक्सचेंज के अंदर, उसके स्टॉक को, उसके शेयर्स को हम खरीद और बेच सकते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सचेंज क्या है, व्हाट इज एक्सचेंज। सो एक्सचेंज वो है जैसे कि एक्सचेंज वो है जैसे कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती या किसी को खरीद बेच नहीं सकती। पहले उसको एक्सचेंज के अंदर जाके सबसे पहले अपने कंपनी की लिस्टिंग करानी पड़ती है। उसके पीछे बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, काम होते हैं, और सेबी उसको पूरा चेकिंग करती है। सेबी के कंट्रोल में होता है ये सारी चीज़ें। तो सब चीज़ें वो चेक करके उसके बाद उसको ओके करती है। फिर वो स्टॉक मार्केट में जो है उसका कंपनी का स्टॉक जो है एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होता है। उसके बाद ही हम उस कंपनी के स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं, शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो जैसे एक्सचेंज हमारे यहाँ पर दो हैं, एक एनएससी और एक बीएससी, नेशनल स्टॉक में इसमें मेंशन करते हैं। एक तो एनएससी है, सॉरी एनएससी, एनएससी एंड एक बीएससी। तो एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और जो बीएससी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये दो बड़े हमारे एक्सचेंज है जहाँ पर कोई भी कंपनी पहले जो भी अपना शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है, तो पहले उसको एनएससी बीएससी के अंदर एक्सचेंज के थ्रू अपनी कंपनी को लिस्टेड कराना पड़ता है। फिर यहाँ पर वो अपने शेयर्स को बेच पब्लिक में अलॉट कर सकते हैं। तो उसके जब यहाँ पर एक्सचेंज के अंदर कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद ही हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक। तो इससे हम हटते हैं, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स क्या है। तो हम इसको इंडेक्स का नाम देते हैं, जो शेयर मार्केट में जो हम काम करते हैं तो उसको इंडेक्स का नाम दिया जाता है। और इंडेक्स जो है, इंडेक्स इंडेक्स से हमारे को मार्केट में मार्केट के बारे में जानने के लिए जो हम एक टर्म यूज करते हैं, मार्केट को जानने के लिए जो हम एक टर्म यूज करते हैं, वो है निफ्टी, सॉरी निफ्टी एंड सेंसेक्स, सेंसेक्स। तो हम मार्केट के बारे में जानने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसे निफ्टी और सेंसेक्स बोलते हैं। तो दोनों को
इंडेक्स बोला जाता है, ये एक इंडेक्स है। सो निफ्टी और सेंसेक्स को देख के हमें आइडिया लगता है कि हमारा इंडेक्स कहाँ पर काम कर रहा है। तो होता क्या है कि जैसे आप देखेंगे, जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनी होती हैं, निफ्टी के अंदर जो उसकी टॉप इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, ठीक है। और जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर जो टॉप 100 कंपनी होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। सेंसेक्स के अंदर जो उसकी टॉप 100 कंपनी होती है वो लिस्टेड होती हैं। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि हमारा शेयर मार्केट इंडेक्स जो है वो कैसे काम कर रहा है, कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 के अंदर 50 टॉप कंपनियां हैं, तो उस 50 टॉप कंपनी को, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हम एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे ये कंपनीज हो गई टॉप कंपनी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम, HCL टेक, भारती एयरटेल, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, आयसर मोटर, विप्रो। तो ये ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं। तो ये मैं अभी NSE की वेबसाइट पे हूँ, और ये बहुत कंपनियां इसके अंदर, एशियन पेंट, हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, टाटा, बजाज, ONGC, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड। तो ये टोटल 50 कंपनीज होती हैं, टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेंशन भी है। तो यहाँ पर जो ये टॉप गेनर और टॉप लूजर दिखा रहा है, ये कल का रिजल्ट दिखा रहा है कि कल इन 50 कंपनियों में से कितनी कंपनीज ने टॉप किया है, मतलब ग्रो किया है, कितने लोगों कितनी कंपनियां डी ग्रो हुई हैं कल। तो कितनी कंपनियों के शेयर डाउन गए हैं, कितनी कंपनियों के शेयर ऊपर गए हैं, टॉप टॉप इसके अंदर लूजर्स मेंशन है। तो मतलब आप छोटी सी भाषा में समझिए कि टॉप 50 कंपनी जो होती हैं वो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, और सेंसेक्स 100 कंपनियों का एक वो है समूह जो सेंसेक्स को चलाता है। तो जैसे जैसे कंपनियां इसके अंदर जो कंपनियां हैं वो ऊपर, जैसे आपने देखा कि टॉप जो 50 कंपनी में से कुछ लगभग 20-25 कंपनी जो गेन कर रही थी, तो कौन कितनी गेन कर रही है, कौन कितना डाउन कर रहा है, उसके हिसाब से निफ्टी चलता है, ऊपर नीचे करता है। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी है 20,192 पे चल रहा है। निफ्टी जो है 20,192 पे फिलहाल चल रहा है, कल की डेट में उसने क्लोजिंग दी है। सो अगर इसके अंदर जो 50 कंपनीज हैं उसके अंदर अगर वो कंपनियां ऊपर अच्छा काम करती हैं तो ये और बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 20,192, 20,200, 300, 400। अगर ये कंपनियां अच्छी काम नहीं करती हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें होता है, निफ्टी के अंदर होता क्या है कि हर साल कंपनीज का टर्नओवर देखा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, और उसके हिसाब से इसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम को चेंज भी किया जाता है। अगर कोई रेगुलर परफॉर्मर अच्छा काम कर रही है और टॉप में ही बनी हुई है तो हमेशा उसके अंदर बनी रहती है। अगर कोई निफ्टी 50 के हिसाब से काम नहीं कर रहा, जो उसका क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा, और वो लॉस कर रहा है या नुकसान में जा रहा है, तो निफ्टी जो है उसके अंदर से अब उस कंपनी को निकाल के किसी दूसरी कंपनी को उसके अंदर अभी उसको एंट्री दे देती है। तो हमेशा हमारे को कोशिश करना चाहिए, बिगिनर्स को खासकर, कि वो जब भी स्टार्ट करें, क्योंकि निफ्टी जो है सबसे सेफ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे देश की सबसे मेन कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी है 50 वो काम करती हैं, तो उनको इसके अंदर काम करना चाहिए। निफ्टी के अंदर सबसे शुरुआत जो है हमारे को निफ्टी से ही करना चाहिए, जिससे कि हमारे को नुकसान होने का बहुत कम डर होता है। तब अब क्या है कि हम आते हैं अगले मुद्दे पे अपने, कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये हम पहले से भी थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा चलो और लोगों से सुना भी, आपने ही बताया, तो ये तो चलो क्लियरिटी हो गई मेरे को कि निफ्टी के अंदर
जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं, वो काम करती हैं। सेंसेक्स के अंदर 100 कंपनीज हैं, वो काम करती हैं। तो क्या हम निफ्टी को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं? सो गाइस, इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी मतलब निफ्टी है, जैसे निफ्टी के अंदर 50 कंपनी है, सेंसेक्स उसके अंदर 100 कंपनी है। जैसे आप कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या मैं निफ्टी को डायरेक्ट खरीद सकता हूँ? तो हाँ, आप निफ्टी को डायरेक्ट खरीद सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप निफ्टी को खरीद सकते हैं। निफ्टी के अंदर पहले तो क्या होता है कि निफ्टी के अंदर से 50 कंपनीज हैं। आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो थोड़ा सा आप अगर आप समझेंगे इसको तो आपके लिए इजी रहेगा चीज़ों को समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं। तो 50 कंपनी जैसे मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर ये सब कंपनियां हैं। मैं अपने इस पे जीरोधा के पोर्टल पे आपको लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे अपना वो ये लिस्ट बना रखी है उन कंपनीज की, जिसके अंदर अडानी है, एशियन है, एक्सिस है, बजाज है, ऑटो, ये सारी मतलब ये 50 कंपनियां हैं इसके अंदर। ये सारी की सारी जब देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सारी कंपनियां, ये सारी निफ्टी के अंदर लिस्टेड है। तो आप इसके अंदर एक तो काम ये कर सकते हैं, जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, सपोज आप आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 आपके पास हैं, तो आप 5 कंपनी में जो ब्लू चिप कंपनी है, आपको लगता है कि यार इसके अंदर 50 कंपनी है और ये बेस्ट कंपनी में ना, रिलायंस के अंदर मैं रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है। मैं बजाज ऑटो का शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं एयरटेल का शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं अडानी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, या फिर मैं किसका विप्रो का शेयर खरीदना चाहता हूँ। ये सब जो हैं, ये सारी की सारी कंपनी निफ्टी के अंडर में ही आती हैं। तो सबसे सेफ है, जैसे आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो आप सबके सारी कंपनी के अंदर 2-2 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट 2-2 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट सारी कंपनीज में कर सकते हैं। 2-2 हज़ार रुपये सब में आपने लगा दिए, 2-2 हज़ार आपने तो आपने क्या किया, सारी कंपनीज के अंदर 2-2 हज़ार रुपये लगा दिए, 5 कंपनीज के अंदर टोटल आपने 10,000 रुपीज इन पांचों कंपनी में मिला के लगा दिए। तो इसमें क्या होता है सिंपल, कि आप पोर्टल पे गए और यहाँ से बाई, जैसे अडानी का शेयर बाई करना है, जैसे मेरा प्लेटफॉर्म जीरोधा, इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, आपका ग्रो ऐप हो गई, फायर्स है, अप स्टॉक है। तो इसमें कई सारे मतलब ब्रोकर हैं जो ये फैसिलिटी आपको देते हैं कि आप उनके वहाँ पर अकाउंट ओपन करके और वहाँ से स्टॉक को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना अकाउंट जो है जीरोधा में ओपन कर रखा है, कि अकाउंट मेरा एंजल में भी है। तो ज़्यादातर मैं इसको जीरोधा को ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि इसका इंटरफेस जो बहुत ईजी लगता है मेरे को समझने में। तो चीज़ें इसमें ईजिली ढूंढना और समझना करना मेरे को ईजी लगता है। तो जैसे कि अब हमने 5 स्टॉक सेलेक्ट करे, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि भाई 8 से 45 रुपये का स्टॉक है, तो यार 2,000 रुपये मेरे को इसमें लगाने हैं, तो 8 से 45, 8 दूनी 16, तो मतलब 2 स्टॉक में इसके 2,000 तो नहीं, 3 तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि 2,000 से ऊपर चला जाएगा। या 2,500 आपको इस कंपनी में लगाने हैं, तो आप यहाँ से जाके सीधा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे 3, यहाँ पर रेट दिख रहा है कि कितना पैसा चाहिए आपको खरीदने का, 845 का रेट है। जैसे 3 करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रेट चेंज हो जाएगा, 2500 रुपये, मतलब टोटल 2500 रुपये चाहिए आपको 3 शेयर खरीदने के लिए। तो ऐसी करके आप सिंगल करके स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं।
जिस कंपनी का भी आपको बाई करना है, एशियन का बाई करना है, कितना बाई करना है, 2 स्टॉक बाई करने हैं आप। इसका स्टॉक महंगा 31 रुपये का एक शेयर है इसका, तो 2 स्टॉक के लिए आपको 6,000 रुपये देने। आपने एक ही, आप सोच रहे हो नहीं मैं एक ही शेयर खरीद लेता हूँ, मेरा फंड बहुत कम है, फंड मेरा लिमिटेड है, तो मैं अच्छी कंपनी में थोड़े थोड़े शेयर खरीद के रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप बाई करेंगे। आज तो जैसे बाई नहीं हो सकता, आज तो एरर जाएगा क्योंकि आज मार्केट बंद है, तो आज ये एरर दिखाएगा। तो और दिन में क्या कि आप यहाँ से जाके डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। पहला तो ये ऑप्शन हो गया, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और इसके अंदर एक चीज़ और था, इसके अंदर ना लिख के आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लेना है या इंट्राडे के लिए लेना है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, जिसको सेफ चलना है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ गेम खेलना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, और उसको लंबे टाइम के लिए आज खरीदना है, 5 साल के बाद देखना है, 2 साल के बाद देखना है, 6 महीने बाद देखना है। खरीद के आराम से छोड़ दिया अच्छी कंपनी इसके अंदर कि भाई अच्छी कंपनी है तो कहीं पर भी नहीं जाएंगी और इसका शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जिसको भरोसा है, फंडामेंटल चेक करके कंपनी पे, कंपनी की परफॉर्मेंस देख के खरीद के वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकता है। इसके अंदर एक इंट्राडे होता है, यहाँ पर आप इंट्राडे पे सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। इसको इंट्राडे में क्या होता है कि आपको डेली ही खरीदना पड़ता है, और आपने जैसे आज खरीद लिया तो इसको आज ही बेचना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं बेचेंगे तो जो मेरे को आइडिया है 3:30 में मार्केट बंद होती है, तो ये शायद जो है जीरोधा का प्लेटफॉर्म जो है वो 3:25 पे ऑटो स्क्वायर कर देता है पोजीशन को, अपने आप पोजीशन को एग्जिट कर देगा, मतलब वो खुद ही बेच देगा, क्योंकि आपने खरीदा ही एक दिन के लिए था। कई बार क्या होता है, कोई खरीद लेता है सामान को, कोई भी स्टॉक वो परचेज कर लेता है इंट्राडे के लिए, और कहीं वो बिजी हो गया, किसी काम में लग गया और उसको ध्यान नहीं रहा, तो ये ब्रोकर हाउस क्या करते हैं, जैसे कि वो देखते हैं कि उसने किसी भी इंसान ने इंट्राडे के लिए परचेज किया था, तो उसको वो क्या करेंगे, उसी दिन में 5-1 मिनट के गैप में जब मार्केट बंद होने वाला होता है तो खुद ही उसको बेच देते हैं। उसका प्राइस कुछ भी चल रहा हो, प्लस चल रहा हो, माइनस चल रहा हो, उसे कोई मैटर नहीं है, वो बेच देंगे। या फिर आप ध्यान रखें, अपना खरीदें और सामने बैठ के उसको सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। कुछ लोग आते हैं कि क्या सर मैं जैसे एक एक स्टॉक परचेज ना करके मैं चाहता हूँ कि निफ्टी में ही पैसा लगा दूं अपना, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? तो उसके अंदर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। उसके अंदर भी एक ऑप्शन आता है हमारा, वो होता है इसी के अंदर ही निफ्टी 20 करके एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके। निफ्टी 20 आप देखेंगे आ गया। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, इसमें ना चीज़ों को सर्च करना, ढूंढना थोड़ा सा मुझे इजी लगता है, थोड़ा मेरे को बहुत ही इजी लगता है। तो हो सकता है मैं शुरू से इसके अंदर कर रहा हूँ इसलिए मेरे को इजी लगता है, बट मेरे को फिर भी ऐसा मैंने कई प्लेटफॉर्म देखे हैं, जो एंजल का भी देखा है, अपस्टॉक का भी देखा है, ग्रो ऐप का भी देखा है, फायर्स का भी देखा है, धन का भी देखा है, तो मेरे को सबसे इजी यही लगा है आज तक। तो इसमें क्या, जैसे उसको ऐड कर लिया, आपने ऐड कर लिया, आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ देखो नीचे आप आ गया इसके अंदर। तो अभी क्या निफ्टी 20 का रेट चल रहा है 222 रुपये। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इसके अंदर सीधा जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ETF होता है एक टाइप से, ये एक टाइप से ETF होता है, और इसके अंदर जाके आप सीधा निफ्टी को परचेज कर सकते हैं। जो ETF है ये होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो इसके अंदर क्या है कि आप एक एक शेयर ना खरीद के आप सीधा निफ्टी के अंदर ही अपने पैसे लगा सकते हैं, कि निफ्टी आपको यहाँ कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, आपने 10 क्वांटिटी खरीदनी है। अब यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे इंट्राडे में। अच्छा एक चीज़ और है, इंट्राडे में जब आप कभी भी चीज़ खरीदते हैं तो आपके पैसे हमेशा कम लगते हैं, मार्जिन कम लगता है। आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 445 रुपये लग रहे हैं 10 शेयर खरीदने के लिए निफ्टी 20 के, जबकि इसका रेट चल रहा है 222 रुपये। ये सिर्फ इंट्राडे में ब्रोकर हाउस जो है वो आपको मार्जिन देती है कि जो रेट है उससे सस्ता आपको चीज़ खरीद के बेचने का मौका देती है। कि आप कोई चीज़ 200 रुपये की चल रही है तो उसके अंदर वो बहुत लेवरेज देती है, और
लेवरेज दे के आपको चीज़ सस्ती प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उनको पता है कि आज ही आपको खरीदना है और आज ही आपको बेचना है। तो आप इसको लंबा नहीं रखना चाहते। अगर आप इसको लंबा रखना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में जब जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, आप क्लिक करते ही नीचे रेट चेंज हो गया। नीचे अब क्या हो गया, 2225 रुपये। तो अब बिल्कुल एक्चुअल रेट हो गया 222 रुपये का रेट चल रहा है निफ्टी 20 का। आपने 10 क्वांटिटी इसके अंदर डाली है तो 2225 रुपये हो गए। तो ये एक्चुअल पैसे जब लॉन्ग टर्म के लिए आप डालेंगे, 2-4 दिन 10 दिन होल्ड करना है, महीना भर होल्ड करना है, या 1 साल खरीद के रखना है, या 5 साल खरीद के रखना है, या 20 साल तक खरीद के रखना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में जाके आपको परचेज करना होता है, तो पूरे पैसे देने होते हैं। अगर इंट्राडे में सेम डे ही खरीदना है, सेम डे ही बेचना है, तो वहाँ पर पैसे आपको कम देने पड़ते हैं, और वो हर किसी पे एप्लीकेबल है। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। तो आप अगर निफ्टी में हर एक शेयर को ना खरीद के, जैसे निफ्टी मैंने आपको दिखाया था, ये इतने सारे शेयर्स में आप चाहते हो कि यार मैं ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मैं इतना हर कंपनी में रिसर्च नहीं कर सकता, सर्च नहीं कर सकता, और मैं ना निफ्टी पे ही पैसा सीधा लगा, अपना पैसा जो है निफ्टी में ही डायरेक्ट 50 की 50 कंपनियों पे ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसा निफ्टी परफॉर्म करेगा, निफ्टी ऊपर जाएगा तो मेरा पैसा भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो मेरा पैसा भी नीचे जाएगा। आप इसके अंदर क्या है कि अब आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया उस पैसे को। अभी क्या है कि आप खुद सेलेक्ट करते तो उसमें आपका डिसीजन होता कि हाँ, ये मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पैसा अडानी पे लगाना चाहता हूँ, कि एक्सिस पे लगाना चाहता हूँ, कि बजाज पे लगाना चाहता हूँ, ये ब्रिटानिया पे लगाना चाहता हूँ। बट अभी क्या है कि आपने डायरेक्ट परचेज कर लिया निफ्टी को ही। तो जब निफ्टी 20 को परचेज कर लेते हैं, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, उसके हिसाब से आपका पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आप निफ्टी को भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी को अलग तरीके से और भी ट्रेड किया जा सकता है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक टर्म है हमारा, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके अंदर भी जाके इसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बट अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन की वो एक बहुत, मतलब इसे बोलते हैं कि लास्ट स्टेज हो जाती है। आप बिल्कुल हर चीज़ समझ चुके हो, तो हम चलते हैं आखिरी स्टेज पे। तो आखिरी में जाके वो आखिर की चीज़ है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसको वो बहुत वॉलेटाइल होता है, उसके अंदर प्रॉफिट जितना ह्यूज होता है। जैसे मैं लगातार आप देखेंगे कि मैं मेरी मेरी पिछली सारी वीडियोस अगर आप चेक करेंगे, तो मैंने सारी वीडियोस जो है ऑप्शंस पे ही बनाई हैं। जो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स करी हैं वो सारी ऑप्शंस पे ही करी हैं। और अब मैं स्टॉक में ना काम करके ऑप्शंस में ही काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया, मेरे को प्रैक्टिस करते करते हर चीज़ें मेरे को समझ में आ गई, तो मैं उसमें काम करता हूँ। अभी आप बिगिनर्स हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझ सकें। तो सबसे पहले कि आपको जब ट्रेडिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप किसी भी ब्रोकर पे जाके आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब ऑनलाइन किसी भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप जीरोधा का भी खोल सकते हैं। कुछ मैं आपको नाम सजेस्ट कर देता हूँ किस किस का आप खोल सकते हैं। जीरोधा का आता है, एंजल ब्रोकिंग के नाम से आता है, फायर्स के नाम से आता है, ग्रो ऐप के नाम से आता है, तो शेर खान के नाम से, काफ़ी पुराना है ये, शेर खान के नाम से आता है। तो आप जाके ना यहाँ पर गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। टॉप ब्रोकर, टॉप ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर, सॉरी ब्रोकर इंडिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर नाम आया, अब स्टॉक 5 पैसा, IIFL। तो जो देखो इसके अंदर क्या है कि
रेटिंग जो गूगल देती है, वो कौन सी कंपनी कितना अपने आप को प्रमोट करना चाहती है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उसके हिसाब से वो उसके नाम ऊपर दिखाती है। बट जो अभी करंट में अगर आप देखेंगे तो जीरोधा सबसे बेस्ट मेरे को लगता है। इसके अलावा मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग बताया, एंजल वन लिमिटेड बताया, वो ये हो गया। तो ऐसे ही ये 4-5 प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। शेर खान हो गया। तो यहाँ पर जाके अपना पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आप पूछते जाएंगे। आपको वो अपलोड करके रखना है, आप उसको रेडी करके रखना है। आपको पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड आपका, बैंक की स्टेटमेंट आपकी, अगर आप ITR भरते हैं तो ITR की कॉपी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी रहनी चाहिए जब आप अकाउंट ओपन करते हैं। मैं अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको ढूंढने में या मतलब गूगल पे जाकर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आपको ये ना लगे कि मैं कहीं गलत जगह अकाउंट ना ओपन कर लूँ, तो मैं अपना लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको इजी रहे। आप जाके सिर्फ लिंक पे क्लिक करके वहां से अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी की बात हो गई हमारी, कि आप कैसे निफ्टी में एक एक स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और एक हमने आपको बताया कि आप डायरेक्ट निफ्टी के अंदर भी पैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, कि हमने ये समझा कि हमें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमारे को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पहले डीमैट अकाउंट हमें ओपन करना है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, कई सारे हैं ये, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल और जीरोधा, एक्सिस। जो आपके बैंक हैं, बैंक में भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जो आपने अकाउंट्स खोल रखा होगा HDFC में, ICICI में, हर बैंक जो है आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके देती है। बट जो आजकल ये जो नए ब्रोकर हाउसेज आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मार्केट को समझा है, और कस्टमर की नीड को समझा कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसको कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। आप देखेंगे, मैंने यहाँ क्लिक किया तो सीधा लिख के आ गया जीरोधा इंडियाज नंबर 1 ब्रोकर। तो जीरोधा सबसे बेस्ट है, मैं आपको जीरोधा रिकमेंड करूंगा। उसके बाद अगर आपको ओपन करता है एंजल वन, आप नीचे देख सकते हैं, वहां पर आप ओपन कर सकते हैं। प्रो स्टॉक मैंने कभी देखा नहीं, अब स्टॉक ये अच्छा है, यहाँ पर कर सकते हैं। पेटीएम ने भी अपना ओपन कर दिया है, तो आप पेटीएम का भी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप धन का खोल सकते हैं, अच्छा है, इसका धन का भी अच्छा है। तो ये कई सारे ब्रोकर्स हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जब डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम अपना निफ्टी के अंदर जाके कोई भी स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है पहले दिन के लिए, कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। हमने आज बात करी कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बात किया। आपको मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर निफ्टी एक इंडेक्स आता है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है, ठीक है, और वैसे ही एक इंडेक्स बैंक निफ्टी भी आता है। निफ्टी है, सेंसेक्स है, एक बैंक निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये अलग चैप्टर हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं करी। क्योंकि अभी क्या कि बिगिनर्स में स्टार्टिंग में ही ना अगर बहुत सारी चीज़ें बता दो तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है।
इस वजह से मैंने सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें बताई हैं। सबसे सेफेस्ट चीज़ है निफ्टी। आप बिगिनर्स हैं, बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपना करियर इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हो, और क्योंकि इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे मिलते हैं। देखो, इसमें जितने अच्छे रिटर्न मिलते हैं उतना रिस्क भी होता है, बट सबसे सेफ जो है वो निफ्टी होता है, क्योंकि उसके अंदर देश की अपनी सबसे 50 अच्छी कंपनियां काम करती हैं और उसके शेयर आप खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट उसके अंदर ओपन करना है, किसी भी ब्रोकरेज हाउस के अंदर। मैं आपको जीरोधा रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एंजल, ग्रो, फायर्स, धन, पेटीएम किसी में भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो फिलहाल में जो लिंक दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में वो जीरोधा का दूंगा। तो पहले आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और उसके बाद यहाँ से जाके आप कोई भी स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। तो ये आज हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में इतना काफ़ी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट डे दूसरा जो रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम नेक्स्ट लेवल पे दूसरी बात करेंगे कि हमें आगे कैसे काम करना है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है और स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक खरीदने के लिए हमारे को कहाँ पे जाके अकाउंट ओपन करना होता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। होप आपको क्लियरिटी आई होगी। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा वहीं की वहीं आपको देके क्लोज करूंगा, या जो भी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसके अंदर उसको क्लोज करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आज के लिए। और वीडियो भी लंबी हो गई है तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला दिन है, जिसने जो इसके बारे में ABCD नहीं जानता, सिर्फ नाम सुना होगा, तो उसको अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार क्या क्या बता दिया, बड़ी जल्दी बता दिया, तो मेरे समझ में नहीं आया। आप उसको वीडियो को बार बार रिपीट करके 2 बार 3 बार 4 बार आप रिपीट करके सुनेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे कहना चाह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, बिगिनर्स के लिए सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट में काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टाइम में काम करने के लिए, कुछ पैसा कुछ इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए, तो आप सबसे पहले अपने अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन करें किसी प्लेटफॉर्म पे जाके। और अगर मेरे इस वीडियो में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा जीरोधा का, वहाँ पर जाके डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा इजी समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि जब चीज़ें सामने आ जाती हैं ना, एक बार आप कोई चीज़ जब कोई नया मोबाइल लेके आते हैं तो हमारे को उसके बारे में जानकारी कम होती है, तो हम उसके अंदर एक एक चीज़ को चेक करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो कुछ दिन में ऐसा हो जाता है कि वो हैंडी हो जाता है और हम एकदम मतलब बगैर सोचे समझे मोबाइल को चलाते हैं आराम से और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो वैसे ही डीमेट अकाउंट के साथ भी है, बस खोलने में जो इशू है वही है, और वो भी कुछ नहीं है। आप जैसे एप्लीकेशन बाकी डाउनलोड करते हैं वैसे ही इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जीरोधा की, एंजल की, किसी भी जो आपको पसंद आए, या जो मैं लिंक दूंगा उसको आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है। लिंक को डाउनलोड करके आपको अपने अकाउंट वहाँ पर ओपन करना है। जो जो डिटेल मांगेगा वो डिटेल्स आपको देनी है। जैसे बैंक के अंदर अकाउंट ओपन होता है वैसे ही इसके अंदर अकाउंट ओपन होता है। अब इसके अंदर अकाउंट ओपन करके जब ये टर्मिनल आपके सामने, जैसे मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ आपके सामने खोल के, जब ऐसा आपके सामने दिखने लग जाएगा ना, तो आपको खुद ही आधी चीज़ें जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ खुद ही आपको समझ में आने लग जाएंगी कि ये बाई है, ये सेल है। यहाँ से हमारे को क्या दिखाई देता है, यहाँ से हमारे को चार्ट दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके हाथ में मोबाइल होगा और अकाउंट आपका ओपन होगा तो आप खुद ही सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप अपना अकाउंट ओपन करें सबसे पहले, और जर्नी में फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और मैं तो अपने वीडियो रेगुलर रिकॉर्ड करता रहूँगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास पहले से ही अकाउंट ओपन है और वो ट्रेडिंग भी करते होंगे, वो कुछ और चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो ये अभी जो मैंने वीडियो बनाई है वो सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाई है, जो सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। तो ये उनके लिए। और जैसे जैसे हम वीडियोज़ में आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें और भी समझाएंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना था कि हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करना है, और हम स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है, और इसमें काम कैसे होता है। तो साथियों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप और आप इस वीडियो को देखें, समझें, ना समझ में आए तो दोबारा देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई। और मैं ये वीडियो कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रखूँ अपनी, मतलब ये जो कोर्स अभी स्टार्ट किया बिगनर्स के लिए, इसको कंटिन्यू रखूँ और जल्दी जल्दी वीडियोस रिकॉर्ड करके इसमें डालूँ, ताकि आपको क्लैरिटी जल्दी आ सके और काम जल्दी स्टार्ट कर सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।